हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जस्ट एक कैलकुलेशन करके छोड़ दिया था और आपको बोला था कि ये चीज हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करने वाले हैं। किससे सॉल्व करने वाले? ट्रिक से भी सॉल्व करने वाले। तो वो ट्रिक वाली चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो वो ट्रिक वाली चीज देखनी है, तो इसीलिए इस लेक्चर में ट्रिक देखेंगे। और साइन थीटा क्यों आता है, कॉस थीटा का रीजन क्या था डॉट प्रोडक्ट में? सर प्रोजेक्शन था रीजन, प्रोजेक्शन। यस, इसमें रीजन क्या होता है कॉस थीटा का, सॉरी साइन थीटा का, वो बताना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और फिर कैलकुलस वाला पार्ट बचेगा जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है, जो आपको बहुत अच्छे से करना है, अगले चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, चलो चलो बढ़ते आगे। यहां पे मैं इसका ट्रिक बताने वाला था आपको, तो वो ट्रिक मैं पहले बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कैसे सॉल्व करना होता है? ट्रिक में आपको मैट्रिक्स सॉल्व करते आना चाहिए। ट्रिक में आपको क्या करते आना चाहिए बेटा? ट्रिक में आपको मैट्रिक्स सॉल्व करते आना चाहिए। मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताता हूं। लिखते कैसे वो देखो, अगर आपको पी वेक्टर दिया हुआ है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और क्यू वेक्टर दिया हुआ है क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। तो ये आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं। कौन से बेटा? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अभी आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के ऊपर। जब भी हम लोग पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करेंगे, मैट्रिक्स वाला चीज सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। किसमें यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट बना लेंगे। ओके, बना लिया सर डिटर्मिनेंट। देन इसको हम लोग पहले क्या लिखेंगे? एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स लिख लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। देन अभी पी क्रॉस क्यू लिखा है ना आपने, तो पहला कौन सा वेक्टर लिख रहे हो आप? पी वेक्टर लिख रहे हैं सर। हाँ, तो पी वेक्टर लिख रहे हो ना, तो पी वेक्टर में आई के साथ कौन है? पी एक्स है, लिख दो। जे के साथ कौन है? पी वाई, लिख दो। के साथ कौन है? पी जेड है, लिख दो। दूसरा वेक्टर क्यू सेम लिखना है, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। अभी बच्चों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि सर पी क्रॉस क्यू को ऐसे लिखा है, क्यू क्रॉस पी भी सेम होगा क्या? नहीं बेटा, डिफरेंस आता है कि पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी सेम नहीं होते, माइनस साइन देना पड़ता है ना। तो इसीलिए अगर आप क्यू क्रॉस पी लिखोगे इन केस कभी, तो पहला ये रो जो है ना, सेकेंड वाला रो, ये क्यू वाला लिखोगे और ये पी वाला आएगा। ठीक है, अभी इसे सॉल्व कैसे करना है सर बताइएगा। अभी इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है बेटा। कैसे सॉल्व करना है इसे? हमें सबसे पहले तो एक एक यूनिट वेक्टर पकड़ना है। पहले मैं यूनिट वेक्टर पकड़ लूंगा आई कैप को। आई कैप को पकड़ लिया तो पहले लिख दो आई कैप। ठीक है, आई कैप लिखने के बाद क्या करना है, ठीक से ध्यान देना। आई कैप लिखने के बाद आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो छोड़ दो। छोड़ दिया, क्या बचता है अभी इसमें? इसमें बचता है ये चार चीजें। तो इन चारों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मतलब आप क्या करोगे? पी वाई इंटू क्यू जेड माइनस पी जेड इंटू क्यू वाई। क्या करोगे? पी वाई इंटू क्यू जेड माइनस पी जेड इंटू क्यू वाई। या आप ऐसे कर दो यार, क्यू जेड क्यू वाई इंटू पी जेड लिख दो। क्या लिख दो? क्यू वाई इंटू पी जेड लिख दो। एक ही बात है यार। चलो, ये चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ सर, ये आई कैप वाला तो हो गया। अभी क्या करना है? आई कैप वाला काम हो गया आपका। चलिए फिर आगे का काम करते हैं। आई कैप के बाद कौन है? जे कैप। याद रखना, अगर ये पहले साइन नहीं दिया है यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, जे कैप निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। चलो ले लीजिएगा। जे कैप लेने के बाद जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाला रो छोड़ दीजिएगा। जे कैप वाला कॉलम जे कैप वाला रो छोड़ दिया है, जस्ट वेट, गलती हो गई थी थोड़ी। जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाला रो छोड़ दिया है, तो क्या बचता है? पी एक्स क्यू जेड पी जेड क्यू एक्स। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जे कैप के लिए माइनस आना है, माइनस आना है। और क्या लिखोगे? पी एक्स इंटू क्यू जेड। सो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू क्यू जेड। ये इंटू ये कर लिया, माइनस क्यू एक्स इंटू पी जेड करोगे, माइनस क्यू एक्स इंटू पी जेड करोगे। हाँ सर, हो गया।
देन स्टार्टिंग में अभी बहुत आराम से बता रहा हूं, इसलिए आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि ये बहुत लेंथी है, बहुत ईजी है यार। देन अभी इसलिए आराम से बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है के कैप। तो ये के कैप, तो के कैप के लिए के कैप वाला कॉलम, के कैप वाला रो छोड़ दीजिएगा, ये बचेगा पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई। अभी सर प्लस की माइनस, लॉजिक है सिंपल, प्लस माइनस, यस प्लस। तो ये हो गया के कैप। के कैप के लिए क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स पी वाई, और ये चीज आपका होता है P क्रॉस Q। क्या होता है भाई, P क्रॉस Q। चलो क्लियर है क्या बेटा, ये हटा दो ताकि हमें समझ में आए। चलिए क्लियर हो गया आपको ये चीज। सर लेकिन ये और पिछला वाला मैच तो नहीं कर रहा है, देखो बताता हूं। पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, पी वाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई पी जेड आई कैप मैच हो गया। के कैप वाला देख लो, के कैप वाला सर जे कैप बताता हूं, एक मिनट बस। पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स पी वाई, करेक्ट है। जे कैप वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे जे कैप वाले में प्लस साइन है, तो जे कैप वाले में माइनस कॉमन ले लोगे, तो पहले आप लिखोगे पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, बस इतना ही डिफरेंस है बेटा। और ये जे कैप, अभी देखो ये और ये सेम है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही मिलेगा। समझ में आया क्या बेटा, पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, पी एक्स क्यू जेड माइनस क्यू एक्स पी जेड, क्लियर है। और ये होता है हमारा ट्रिक, जो कि मैट्रिक्स सॉल्व करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। देन ये ट्रिक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले प्रॉपर्टी पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स। कॉस क्यों आता था, प्रोजेक्शन की वजह से। साइन क्यों आता है, वो रीजन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है वो। आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ देखा था, बस वैसा ही सेम चीज, ठीक है। ये अगर आपका P वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल Q है, सॉरी थीटा है, और ये आपका Q वेक्टर है, दिख रहा है वहाँ पे, और ये भी आपका P वेक्टर ही हो जाता है, और ये आपका Q वेक्टर हो जाता है। और इनको क्या करना है आपको पता है क्या, इनको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ओके सर, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन याद रखिएगा यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है आपको। यहाँ पर नाम दे देता हूं जो आपको बुक में नाम दे रखे, O A B, ये D और ये C, ठीक है। अभी एरिया कैसे फाइंड करते हैं सर पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, ट्राइंगल का पता है। अरे यार ट्राइंगल का तो पता होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर देता हूं। ये वाला एक ट्राइंगल दिखा, ब्रेक into two triangles, ब्रेक into two triangles, दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OBA या OAB लिख दो, एंड ट्राइंगल ABC। क्लियर है क्या, ये बस इसलिए कि आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दोनों ट्राइंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम में, क्या होता है, इसको हाइट h बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में, हाँ सर बताइए उसका क्या, दोनों ट्राइंगल्स में ये सेम एरिया होता है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल में कर दूंगा सिंपली। समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ सर समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया ले लेता हूं जिसे नाम OAB दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ले लेता हूं। क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू, बेटा मुझे बताइए आप बेस कितना है इस ट्राइंगल का? इसका बेस OA है और OA मतलब P है कि नहीं है? हाँ सर, OA मतलब P है, OA मतलब P है। और हाइट मतलब क्या है? ध्यान देना, इस ट्राइंगल में हाइट मतलब Q को रिजॉल्व करो, Q को रिजॉल्व करो और उसका वर्टिकल कंपोनेंट लो। क्यू ऐसे बोल रहा हूं, पता है? डायग्राम पे आ जाओ। क्यू वेक्टर जो ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इधर आ जाएगा क्यू कॉस थीटा और वर्टिकली आ जाएगा क्यू साइन थीटा, जो कि इतना ही रहेगा। तो यार हाइट को हम लोग बोल सकते हैं हाइट इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे P इंटू क्यू साइन थीटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्रॉस नहीं देता हूँ क्योंकि आपको प्रोडक्ट वगैरह भी है ना यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसे हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं। अभी मुझे बताओ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मिला, आपको इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है हाफ पी क्यू साइन थीटा को, 2 2 कैंसल, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला? पी क्यू साइन थीटा। अभी समझ में आया साइन थीटा क्यों आता है? इसीलिए हम लोग P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड हो सकता है ना, उसे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा। समझ में आया होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही थी। और अगर नॉर्मल लिखना है तो इसे हम लोग लिखते थे पी क्यू साइन थीटा इंटू यू कैप। यू कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर, जो आपको क्या दिखाएगा बेटा? जो आपको डायरेक्शन दिखाने वाला है। देख लीजिएगा एक बार। चलिएगा, अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? द एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। पता नहीं मुझे क्या एंगुलर मोमेंटम, 12th में होता है, अभी नहीं पता आप लोगों को कुछ भी, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आर एक वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर इज लीनियर मोमेंटम। आर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, शायद +6 होना चाहिए था। हाँ, ये यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। इंटू नहीं है, बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट करवा लेना, वो प्लस है, ठीक है, और कहीं पे नहीं है, ठीक है। एल वेक्टर आपको पूछा है, और एल वेक्टर क्या होता है? दे रखा है फॉर्मूला, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स कैसा लिखेंगे बेटा? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप में पहले किसका लिखेंगे? कोएफिशिएंट आर का। आर का कोएफिशिएंट क्या क्या है? आई का कोएफिशिएंट 4 है, जे का कोएफिशिएंट 6 है, और के का कोएफिशिएंट -3 है। और P का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, 4 है, -5 है। समझ में आ गया आपको? अभी मैट्रिक्स सॉल्व करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया, कर लीजिएगा सॉल्व। आई कैप, पहले आई कैप वाला कॉलम, आई कैप वाला रो छोड़ दो, ये हो जाएगा 6 इंटू -5 माइनस फॉर्मूले वाला 4 इंटू -3। कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप लेने के बाद ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 4 इंटू -5 माइनस ऑफ 2 इंटू -3 प्लस के कैप। प्लस के कैप मतलब क्या होगा? यहां पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका 4 इंटू 4 -2 इंटू 6। क्लियर हो गया? चलो, आई कैप 6 इंटू -5 -30, माइनस माइनस +12, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी 4 इंटू -5 -20, फिर माइनस माइनस +6 प्लस के कैप 4 इंटू 4 16 -12 हो गया है सॉल्व। -30 + 12 -18 आता है, और -18 आई कैप लिख दीजिएगा, -20 + 6 -14, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 14 जे कैप एंड प्लस 16 -12 हो जाएगा 4 के कैप। चेक कर लीजिएगा आंसर, -18 14 एंड +4। समझ में आया? आ गया मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। हाँ सर, मजा तो आ गया है। तो बस यार, ये था क्वेश्चन आपका क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी है, 2 क्वेश्चन है, बट एक जो क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाने वाला हूँ, अगला वाला क्वेश्चन, जो कि आपको 2-3 लेक्चर 2-4 लेक्चर में आपने सुना होगा कि मैं लॉग यूज करूंगा, लॉग यूज करूंगा। सर अभी तक किया ही नहीं है।
अभी अगले लेक्चर में मैं 100% उस क्वेश्चन को लॉग यूज़ करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको लॉग सीख जाएगा थोड़ा सा। उसके पहले आपको लॉग वाली सीरीज जो है यूट्यूब पे पहले अपलोडेड है, आप ये फाइंड सर्च करना लॉग टेबल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लेक्चर्स, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको लॉग टेबल वाला चीज़। तो वो सारे लेक्चर्स 5-7 लेक्चर्स कुछ होंगे, वो लेक्चर्स सारे देख के आइए, अच्छे से लिखिए उनको और खुद से सॉल्व कीजिए कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम लोग उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो देखना कैसे कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है ना? तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हमने क्रॉस प्रोडक्ट का इस लेक्चर में बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक देखा जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जाने जा रहे हैं। क्लियर? मैट्रिक्स के नाम से जाने जा रहे हैं। और अगला चीज ये है कि हमने क्वेश्चन भी उसके ऊपर सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा क्या होता है कि हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, अभी अगले लेक्चर में हम लोग उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस की ओर बढ़ेंगे और हमारे चैप्टर को खत्म करने का ट्राई करेंगे जल्दी, और फिर हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को लगता है सर ये तो मैथ्स वाला पार्ट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगला। हाँ, लेकिन वो थर्ड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है ना तो थर्ड चैप्टर नहीं आएगा, और हम लोग बहुत डेप्थ में जा रहे हैं चैप्टर्स के, आप देख रहे होगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे अगले लेक्चर में। मैं सत्यम भंडारी यहीं पे रुकता हूँ। अगले लेक्चर में आने से पहले पिछले लेक्चर का रिवाइज करके आइए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके वीडियो अपडेट्स मिलते रहे नोटिफिकेशंस के द्वारा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।